गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पाइथन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम पाइथन को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप विथ पाइथन। पाइथन को का पहला स्टेप जो है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है। अगर मुझे इफ़ आई वांट टू क्रिएट एनी प्रोग्राम, सो इट रिक्वायर अ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर वो होता है जो प्रोग्रामर की हेल्प करता है प्रोग्राम को ड्राइव करने में। तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको बोलते हैं IDLE। IDLE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। उसका रोल ये होता है कि जो है मैं पाइथन के प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वहाँ से प्रोग्राम क्रिएट कर सकता हूँ। वहाँ से प्रोग्राम अगर गलत हो जाता है तो उसको इरेज कर सकता हूँ और वहीं से उसमें चेंजेस करके और वहीं से उसको रन कर सकता हूँ। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड पाइथन IDLE, आपको इसके लिए www.python.org पे जाना है और वहाँ पर जाके आपको पाइथन IDLE का जो इंटरप्रेटर है वर्जन को भी मिल जाए, चाहे 2.7 मिले या 3.11, वो आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो है बात आ रही है कि पाइथन को आपने डाउनलोड कर लिया तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड और दूसरे पार्ट को बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जब द मोमेंट यू क्लिक ऑन द पाइथन इंटरप्रेटर, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स हेयर इज़ कॉल्ड द इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में आपको इस तरह का पाइथन शेल दिखाई देगा और पाइथन शेल के आगे आपको एरो लगे होंगे और आपको एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको 3 एरोज दिख रहे हैं और उसके आगे कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है तो यू आर इन इंटरैक्टिव मोड। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन, इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन का प्राइमरी प्रॉम्प्ट होता है जहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग क्रिएट करता हूँ। नाउ उसके बाद हम चलते हैं कि इंटरैक्टिव मोड में मैंने जैसे ही लॉगिन करा तो मैं कैसे प्रोग्रामिंग करूँगा। सबसे पहले इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट इट, तो पाइथन प्रॉम्प्ट पर मैं जो है कुछ भी लिखूँगा, जैसे 2 + 3 एंड देन आई प्रेस एंटर, तो वो मेरे को उसका आंसर दे देगा। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अगर मेरे को पाइथन में इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम, आई हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। जैसे x एक वेरिएबल है और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 2, y एक वेरिएबल है और उसमें मैंने डाली वैल्यू 6। अगर मेरे को उसका आंसर चाहिए तो z में मैं x मेरा वेरिएबल होगा, उसमें मैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो कर रहा हूँ वो होगा प्लस y होगा। और पाइथन के अंदर मुझे अगर कुछ भी आउटपुट जो है डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर, सो फॉर दैट आई नीड अ कमांड दैट इज़ नोन एज प्रिंट कमांड। प्रिंट, जब मैं प्रिंट कमांड टाइप करूँगा और उस वेरिएबल का टाइप करूँगा तो वॉट एवर रिजल्ट इट इज़ देयर इन प्रोग्रामिंग, इट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो इसके अलावा अगर मेरे को पाइथन प्रॉम्प्ट से बाहर आना है, क्विट करना है, तो उसके लिए मेरे को Ctrl+D एक साथ प्रेस करना होगा या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे क्विट लिखना होगा। और उसके बाद अगर इफ़ आई वांट टू रीस्टार्ट माय शेल, आई हैव टू प्रेस F6 की। F6 की प्रेस करने के बाद मैं वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट यानी इंटरैक्टिव मोड में आ जाऊँगा। अगर इफ़ यू स्टक समवेयर एल्स रिगार्डिंग फंक्शंस की आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू जस्ट टाइप हेल्प और हेल्प के बाद आप किसका चाहते हो उस कीवर्ड को आप डाल दो, उसके आगे ब्रैकेट लगा दो और एंटर कर दो तो उसकी हेल्प आ जाएगी। सपोज़ करो आप कंफ्यूज हो कि मेरे को वेरिएबल का नहीं पता, तो आप हेल्प लिखो और वेरिएबल लिखो और डबल कोट्स लगाओ और एंटर कर दो, तो आपको उस फंक्शन के बारे में पता लग जाएगा कि हम हाउ कैन आई यूज़ दैट पर्टिकुलर फंक्शन इन पाइथन। स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्क्रिप्ट मोड में कैसे वर्क करते हैं।